So guys, welcome back to another vlog of HDD Customs, another vlog on tires and tubeless conversion. So ये स्पेसिफिक vlog हम लोग बना रहे इस KTM एडवेंचर पर जो नया वेरिएंट है स्पोक रिम में या ट्यूब टाइप व्हील्स में. सो अब इसको हम ट्यूबलेस कन्वर्जन करने जा रहे हैं. सो इसके पहले मैं काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं प्रीवियस व्लॉग्स में भी बता चुका हूँ और अब वापस से बताना चाहूँगा कि जो हम कई सालों से ट्यूबलेस कन्वर्जन कर रहे हैं और काफ़ी रिम्स हमने कही है, काफ़ी बाइक जैसे ये हिमालयन स्पेसिफिक यहाँ पर खड़ी है, ये भी ट्यूबलेस करने के लिए आई थी. सो ऐसे काफ़ी काम है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं. और अब ये फर्स्ट KTM एडवेंचर आई है जो ट्यूबलेस कन्वर्जन के लिए आई है. बिकॉज KTM एडवेंचर जब लॉन्च हुई तो हमको एक्सपेक्टेशन थी कि वो स्पोक व्हील्स के साथ में आएगी बिकॉज इट्स एन एडवेंचर बाइक, बट ऐसा हुआ नहीं. सो अब हम देखते हैं जो न्यू वेरिएंट है जो स्पोक रिम्स के साथ में आया उसको किस तरह से ट्यूबलेस कन्वर्जन करेंगे और प्रीवियसली मैंने क्या किया है तो थोड़ा आपको संक्षिप्त में बता दूँ. लेट मी टेक यू टू द बाइक एंड लेट मी शो यू व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्पोक व्हील्स एंड एलॉय व्हील्स. ओके, सो सबसे पहले अगर हम देखें, मैंने पहले हिमालयन के ट्यूबलेस कन्वर्जन में ब्लॉग बना चुका हूँ. सो अब ये जो हिमालयन है स्पेसिफिक, इसके भी हमने ट्यूबलेस कन्वर्जन किया है. इसमें एल्यूमिनियम रिम्स डाल के, मैक्सिस के टायर डाल के, रेयर व्हील फिट हो चुका है, फ्रंट व्हील फिट करना है. सो दिस इज़ एन एल्यूमिनियम रिम टू गेट ट्यूबलेस कन्वर्जन डन बिकॉज स्टॉक रिम पर नहीं होता है. हमने काफ़ी ट्राई किया है और वो फेल गया है. सो ये सक्सेसफुल आइटम है जो हम करते हैं. ऑलरेडी हमने प्रीवियसली विशाखा की गाड़ी पे ट्यूबलेस कन्वर्जन किया था जो रिसेंटली नेपाल राइड करके आई है. अब तक वही टायर लगे हुए हैं. टायर्स आर ऑलमोस्ट वोर्न आउट बट देयर इज़ नो इशू. यू कैन चेक इन हब व्लॉग्स. उसके व्लॉग में लास्ट टाइम जो पंचर हुआ था, सो बिना टायर निकाले पंचर रिपेयर होके वो टायर्स फिर से फिट होके यहाँ तक आ चुके हैं. सो ये कन्वर्जन किट जो हम एप्लीकेशन किए है ऑलरेडी हिमालयन पर और इंटरसेप्टर पर. ओके, सो यहाँ पर एक इंटरसेप्टर हमारे पास खड़ी है. सो इस इंटरसेप्टर पे भी हम ट्यूबलेस कर रहे हैं बट वी आर चेंजिंग रिम्स. फ्रंट 19, रेयर 17, थोड़ा कुछ काम हो रहा है. सो वो अलग सेटअप रेडी हो रहा है. बाकी जो इंटरसेप्टर के व्हील्स है हमने काफ़ी ट्यूबलेस किए हैं. अब बारी आई है इस KTM एडवेंचर की. सो दिस इज़ एन न्यू वेरिएंट ऑफ KTM 390 एडवेंचर विच इज़ नोन एज एडवेंचर एक्स बिकॉज उसके अंदर आपको स्पोक रिम्स आते हैं एलॉय व्हील्स के बदले. सो ये स्पोक रिम्स जो है ये ट्यूब टाइप है. ओके, अब ये ट्यूबलेस कैसे होंगे? इसको ट्यूबलेस करने के लिए हमको इसमें ट्यूबलेस कन्वर्जन किट अप्लाई करना होगा जो मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा. लेकिन उसका एडवांटेज क्या होगा? सबसे पहली चीज़, अगर ये ट्यूब टाइप रिम पंचर हो जाता है सो देयर इज़ नो मेन स्टैंड फॉर दिस बाइक और उसका व्हील खोलना, पंचर रिपेयर करना, फिर फिट करना बहुत ही तकलीफ वाला काम है. सो ये जो ट्यूबलेस कन्वर्जन होगा उसमें हमको उतना इशू नहीं आएगा. सिर्फ आपको ऊपर से ही बिट्स डाल के ट्यूबलेस कर देने का है और वो काम आपका ख़त्म हो जाएगा. सेम वे एक 80 खड़ी है हमारे पास. तो इसमें हमने आउटेक्स किया बिकॉज बाइक के ओनर ने आउटेक्स ऑलरेडी मंगा लिया था. सो इसमें आउटेक्स किया. इसमें हम वे टू स्पीड का ट्यूबलेस कन्वर्जन किट नहीं यूज़ कर रहे. सो 80 में ऑलरेडी एल्यूमिनियम रिम्स आती है. ये ओल्डर वेरिएंट ऑफ 80 है. जो नया जो एफ्रिका ट्विन है उसमें आउटर स्पोक्स आए हुए तो उसमें ट्यूबलेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने को. तो ये आउटेक्स से हमने ट्यूबलेस किया है. सो आउटेक्स और वे टू स्पीड का जो ट्यूबलेस कन्वर्जन किट है इसका मैंने अच्छा खासा बड़ा वीडियो बनाया था. अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ पीछे तो उसमें आपको देखने मिल जाएगा. सो इसमें कारू स्ट्रीट लगा हुआ है 80 में. सो दोनों व्हील ट्यूबलेस हो चुके हैं. ये ट्यूबलेस होने को आई है और कुछ गाड़ी ट्यूबलेस हो चुकी है. ओके, सो देयर वी गो. व्हील्स आर ओपन अप. दोनों व्हील आगे पीछे के खोल के ये हमारा सेटअप है बाइक पार्क करने का कि दोनों व्हील खुल के बाइक स्टेबल खड़ी रहे एक जगह पर. मेरे पास पीछे के लिए पैडॉक स्टैंड है लेकिन फ्रंट के लिए नहीं है बिकॉज फ्रंट का यहाँ पर सेंटर में सेटिंग होता है तो बहुत जल्द वो भी अरेंज हो जाएगा. सो अब जो स्पोक रिम्स है इज़ अ प्रीटी गुड कंडीशन और क्योंकि ये नया व्हील्स है तो इसमें आउट तो होगा नहीं. और नए स्पोक्स जो है जो KTM ADV के स्पोक्स काफ़ी अलग है कंपेयर टू हिमालयन एंड अदर बाइक्स. ये आप देखो एम्फोज्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ. जो बॉटम में थिकनेस ज़्यादा है, फिर यहाँ थोड़ा थिकनेस कम है. इसके जो निपल्स आप देख रहे हो ये रॉयल एनफील्ड के निपल्स के मुकाबले कई अलग है. जैसे कवासाकी में और ट्रायम में आते हैं हमको उस तरीके के निपल्स है ये. एंड इज़ मेड इन मलेशिया. सो जो मलेशियन रिम्स है एक्सेल के ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी, काफ़ी प्रेसिजन में होते हैं. सो दिस इज़ 17, दिस इज़ 19 इंच. अब हम इस पर ट्यूबलेस कन्वर्जन किट अप्लाई करेंगे. वो मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाता हूँ कि किस तरह से क्या फिनिशिंग में काम होना चाहिए कि एयर लॉक हो सके प्रॉपर और ट्यूबलेस का जो काम है वो प्रॉपर प्रिसीजन में हो सके.
ओके, सो ट्यूबलेस कन्वर्जन का प्रोसेस कैसा है ये मैं पहले प्रीवियसली अपने ब्लॉग में बता चुका हूँ। फिर भी जो ट्यूबलेस कन्वर्जन हमको करना होता है, जॉर्डन रबर का जो सोल्यूशन होता है, जो ये वे टू स्पीड का मैं यूज़ करता हूँ, इसके लिए अपने को पहले सरफेस क्लीनिंग कोई भी यूज़ करो। अगर आप वे टू स्पीड भी कर रहे हो या आउटेक्स कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो सरफेस क्लीनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पेट्रोल यूज़ करता हूँ कि कोई भी ऑयल पार्टिकल ना रहे इस पर। तो ऑयल क्लीन रहेगा तो एप्लीकेशन अच्छे से होगा और उसका होल्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। हमको इसको घसने की या स्क्रब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनोडाइज होते हैं और वो पाउडर कोटिंग या एनोडाइज अगर होता है तो उसके ऊपर भी अच्छा सा होल्ड करता है, कोई छोड़ता नहीं है सोल्यूशन किट। फिर आप ट्यूबलेस के लिए मल्टीपल चीज़ें लोग यूज़ करते हैं आजकल मार्केट में। सो एक और चीज़, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे वे टू स्पीड का ट्यूबलेस कन्वर्जन किट ही क्यों, बिकॉज ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं अपनी बाइक पे लास्ट 2 साल से कर चुका हूँ और 2018 से इंटरसेप्टर पे और काफ़ी गाड़ियों पे हमने अप्लाई किया है, अब तक कोई कंप्लेन नहीं है। हालांकि कुछ बाइक्स पर 2 सेट ऑफ टायर भी चेंज हो चुके हैं, लेकिन वो ट्यूबलेस कन्वर्जन किट जो हमने अप्लाई किया है वो अब तक वैसा ही है। बिकॉज उसके पीछे भी कुछ टेक्निक्स है जो एप्लीकेशन हम करते हैं। आप लोगों को दिखा दो एक चीज़, जैसे कि पीछे का बिल जो मैंने अभी अप्लाई किया है। सो इसमें जो लेयर हम लेते हैं वो इक्वल होना ज़रूरी है, और इक्वलिटी के साथ साथ उसका फिलिंग प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक ही बार में एक ही साइड से ले लिया और उसको छोड़ दिया तो अंदर एयर पॉकेट्स बन जाएगा और एयर बबल्स होने की वजह से वो लीक हो सकता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसका एप्लीकेशन। अब मुझे आदत हो गई चीज़ की, बाकी आप बाहर कहीं कराओ तो कोई प्रोफेशनल से ही कराना ज़्यादा बेटर होता है। मेरे पास काफ़ी लोग गुजरात साइड से या पुणे साइड से भी बिल्स भेजते हैं जस्ट फॉर डूइंग दिस एप्लीकेशन, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस जो वन टाइम है। आप एक बार कर दो, इसको वापस खोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो उस रिसेंटली एक बिल आया था अपने पास इंटरसेप्टर का, पंजाब से आई थी बाइक। सो उन्होंने दिल्ली में कहीं पे एप्लीकेशन कराया था और वो एप्लीकेटर ने कोई स्पेसिफिक टूल ना यूज़ करते हुए हाथ से या उंगली से किया। सो कहीं जाड़ा, कहीं पतला, किसी निपल को कोई निपल विजिबल था, कवरेज नहीं हुआ था, जो रीजन उनका एयर लीक हो रहा था, तो उसको हमने प्रॉपर करके दिया। सो अगर आपको ये जॉब कराना है सो यू कैन, अगर बाइक छोड़ने भी नहीं होता, कहीं दूर है, तो आप सिर्फ मुझे बिल भेज दो और मैं ये एप्लीकेशन करके इसको ट्राई करके चेक करके आपको भेज दूँगा। सो दैट व्हाट आई कैन डू। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपका अपना डिटेल्स डाल दूँगा, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर डूइंग दिस जॉब। अब पहले इसका एप्लीकेशन करके इसको क्लियर कर देते हैं और फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी और बातें बताऊँगा। ये जो होल है जहाँ से हम जो ट्यूब का निपल ट्रैवल कराते हैं वॉल का, तो वहाँ पर हम लोग ये ट्यूबलेस वाला जो मैं काम करूँगा उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी। अगर आप बाइक यहाँ पर छोड़ते हो तो ये जॉब का होगा 7,500 रुपीज़ इंक्लूडिंग माई लेबर। अगर आप बाइक नहीं छोड़ते हो, आप सिर्फ एप्लीकेशन करा के लेते हो, तो उसका होगा अराउंड 7,000 रुपीज़। ओके, सो ये निपल लग जाएगा इसके ऊपर। उसके बाद हम इस पर ट्यूबलेस कन्वर्जन अप्लाई करेंगे। तो जो हर एक स्पोक का जो निपल हेड है इसको सील करने से, आप देखो ये ओपन है, इसके ऊपर से खाली लेयर ले लूँगा ना तो वो ओपन रह जाएगा एयर पॉकेट उसके अंदर, और वो कभी भी लीक कर सकता है। तो उसके अंदर मल्टीपल टाइम फिलअप सबसे इम्पॉर्टेंट है फिनिश आने के लिए, प्लस एप्लीकेशन प्रॉपर होने के लिए। अगर ये निपल सील नहीं होंगे प्रॉपर तो ये लीक करेगा। तो अगर कोई खुद से ट्राई कर रहा हो तो ये चीज़ पे बहुत ध्यान देना हमको कि वो एप्लीकेशन किस तरीके से करे। ओके, सो ट्यूबलेस कन्वर्जन हो चुका है दोनों रिम्स पर। अभी इसको ये जो कन्वर्जन किट है ये आउटेक्स जैसा नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया और सेम टाइम टायर चढ़ा के हवा फिलअप कर दिया। ये जो जॉर्डन रबर का रेजन है इसको सूखने में कम से कम 2 दिन चाहिए होता है को। तो 2 दिन के टाइम में ये सूखेगा, हार्ड होगा और ये इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि ये अराउंड 600 PSI तक का वेट इम्पैक्ट या क्या बोलेंगे हम, वेट या प्रेशर, 600 PSI का प्रेशर या एक सर्टन अमाउंट ऑफ हीट है जो 300 डिग्री के आसपास की हीट ले सकता है, उतना स्ट्रॉन्ग इसको डेवलप किया गया है। और भी बहुत सारे टेक्निकलिटी इसके अंदर जो मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन
एक ये चीज़ है कि ट्राइड एंड टेस्टेड एंड प्रूव्ड है कि कोई ट्यूबलेस कन्वर्जन में इस यहाँ पर जितना हमने एप्लीकेशन किया है यहाँ से लीकेज इशू नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है कई रिम्स खड्डे में डैम्पिंग के रैम पे मार खाई होती है, तो साइड वॉल अगर थोड़ा भी डैमेज हो तो साइड से लीक होने के इश्यूज आते हैं, या हो सकता है कि साइड से लीक हो जाए एक बार, लेकिन सेंटर जो हम लोग स्पोक्स को सील करते हैं वहाँ से लीकेज नहीं आएगा। और एक अब ये ब्लॉग देखने के बाद काफ़ी लोग मैसेज डालेंगे, कॉल करेंगे कि हिमालयन होगी क्या, एक्सपल्स होगी क्या, टाइगर होगी क्या, TRK होगी क्या। तो आप लोगों को बताओ, जिस बाइक में एल्यूमिनियम रिम्स है, जैसे कि ये एल्यूमिनियम रिम है जो हम KTM एडवेंचर में देख सकते हैं या इंटरसेप्टर 650 में देख सकते हैं, ये कंपनी से एल्यूमिनियम रिम्स लग के आती है, तो इसको करना ईजी है और सस्ता जॉब है। अगर यही काम आपको हिमालयन में या एक्सपल्स में करना हो तो उनमें हमको रिम्स चेंज करनी होगी। सबसे पहले बात कि स्टॉक जो मेटल की रिम है वो एयर लीक कर देती है, वो नहीं पकड़ता है, वो साइड वॉल प्रिसाइज नहीं होते हैं, तो वो रीज़न से हम उसको ट्यूबलेस नहीं कर पाते। सो चेंजिंग रिम्स, ट्यूबलेस का किट एप्लीकेशन, फिर टायर चेंज, तो वो खर्चा कम से कम 30,000-37,000 तक जाता है। ओके, सो एक्सपल्स, इम्पल्स या हिमालयन इनको करना है सो इट विल बी अ लिटिल एक्सपेंसिव जॉब। जावा पिराक, KTM एडवेंचर 390, इंटरसेप्टर, टाइगर 800, टाइगर 900, टाइगर 900 भी आउटर स्पोक्स में भी आ गई है ट्यूबलेस में, फिर TRK 502X। तो ये सारे जो रिम्स है ये हम ट्यूबलेस कन्वर्जन कर सकते हैं, उनको किया भी है। लास्ट इवेंट ट्रायम बॉबर का भी किया था। सो दे ऑल कम विद ट्रायम बॉबर और हार्ली में मेटल के स्टील के रिम्स आते हैं, लेकिन वो रिम्स होते हैं एकदम साइड वॉल एकदम प्रिसाइज होती है, तो उनको भी हम अप्लाई करके उसको भी ट्यूबलेस कर सकते हैं। तो इस साइड वॉल देख रहे हैं हम जहाँ पे फिट बैठता है टायर का, ये एक डिसीजन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूबलेस कन्वर्जन के लिए। ओके, तो इसके साथ साथ जो टायर्स लगते हैं, जो टायर्स हम लगाते हैं, जैसे कि KTM में मेटसेलस लग के आए हुए, तो मेटसेलस आर ट्यूबलेस टायर्स और उनके जो साइड वॉल्स होते हैं वो अच्छे से लॉक हो जाते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा अपने को टायर एप्लीकेशन में। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को बताना था ट्यूबलेस कन्वर्जन का जो टेक्निक्स है, इंस्टॉलेशन, एप्लीकेशन और उसके साथ में क्या कंपैटिबल है। तो ये सारी बाइक्स हैं जिनमें होगा या नहीं होगा, तो आप प्रॉपर वीडियो देख लो या मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो, उसमें भी काफ़ी कुछ जानकारी मैंने दिया है इस बारे में। तो रुकते हैं अब 2 दिन के लिए, 2 दिन बाद इस पर टायर चढ़ाएंगे और बाइक पे फिट करेंगे, तब हम जाके ब्लॉग को एंड करेंगे। ओके, सो मीनवाइल जब तक एडवेंचर का ट्यूबलेस कन्वर्जन किट सूख रहा है या रेसिन्स हार्ड और उसके एक TRK 502X आ गई अपने पास सेम काम के लिए। इसके टायर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, सो वी हैव ऑर्डर टायर ऑल्सो फॉर दिस एंड दिस इज़ वेरी रिस्की। अगर आप लोग इस कंडीशन में टायर चला रहे तो बहुत रिस्क है। सो अब इसका टायर ओपन होगा, ये भी दोनों व्हील्स ट्यूबलेस कन्वर्टेड हो जाएंगे और फिर हम इसमें भी नए टायर डालेंगे मेर्सेडीज़ के जो ऑर्डर किए हुए। सो इस तरीके से आपने इस व्लॉग में हिमालयन देख ली, KTM एडवेंचर देख ली, TRK 502 देख ली, अफ्रीका ट्विन देख लिया। अफ्रीका ट्विन जो बाहर खड़ी अब लेके जा रहा हूँ मैं। सो विल बी फिनिशिंग दिस जॉब ऑल्सो, आई शो यू एवरीथिंग इन द एंड ऑफ दिस व्लॉग। विशाखा की बाइक यहाँ पर है हिमालयन, जिसको हमने ट्यूबलेस कन्वर्जन किया था लास्ट ईयर जब हम बिल्डिंग वाले वर्कशॉप में जाकर आप लोगों ने देखा हो। सो वो ट्यूबलेस कन्वर्जन होकर 1 साल के ऊपर हो गया है और अच्छी खासी बाइक चल गई है। उनका टायर कंडीशन मैं आपको देखा था, हम टायर स्वैप कर टायर चेंज कर रहे हैं। सो बाइक बेसिक सर्विस के लिए आई थी अपने पास, सो उसमें क्या करें हम दिखाते हैं आपको। ओके, सो फ्रंट टायर अब तक इंटैक्ट है क्योंकि फ्रंट का जो कंडीशन बेटर है, इतना बोन आउट नहीं हुआ जितना रेयर हुआ था। सो ये रेयर टायर है जो ऑलमोस्ट फ्लैट है, अभी जब हवा थी तब काफ़ी फ्लैट दिख रहा था। ओके, सो ये चेंज करने का टाइम आया था, सो हम सेम टायर नया डाल रहे। और ये है उनका ट्यूबलेस रिम जो हिमालयन का जो अपन ने किया था, इसके पहले भी काफ़ी रिम्स किए, फिर विशाखा की बाइक का भी हमने किया था। सो दिस इज़ एन एल्यूमिनियम रिम विद ट्यूबलेस कन्वर्जन किट और सेकेंड सेट ऑफ टायर चेंज हो रहा है। अब फ्रंट का ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो फ्रंट का नहीं करे बिकॉज उसका नेक्स्ट लॉन्ग राइड है। सो वो राइड कंप्लीट हो जाएगा फ्रंट व्हील में। मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ कि दोनों एक साथ किया जाए, लेकिन अब पीछे का ज़्यादा ज़रूरी था, सो हम पीछे का कर रहे हैं और उसके बाइक की बेसिक सर्विस हो रही है, रेडी हो रहा है बाइक। सो अब हम टायर स्वैप करते हैं, तब तक KTM का व्हील सूख रहा है और बाकी काम भी हो रहे हैं। ओके, सो फाइनली ट्यूबलेस कन्वर्जन जॉब इज बिन डन। KTM एडवेंचर ट्यूबलेस कन्वर्जन किट फिट करके चेकिंग मेकिंग करके जा चुकी है। अब TRK की बारी है। TRK पे व्हील्स हमको लगाना है जो हम कल लगाएंगे।
बिकॉज जो ट्यूबलेस कन्वर्जन किट हम अप्लाई करते हैं इट टेक्स सम टाइम टू गेट हार्ड। जो इसके रबर रेजिन है इसको हार्ड होने में नेचुरली हार्ड होना मांगता है। अगर हम हीटर लगाए या हीट करें तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो नेचुरली हार्ड नहीं होगा। सो दैट टेक्स दिस प्रोसेस टेक लिटिल लॉन्ग। ये आउटेक्स जैसा नहीं है कि हमने अप्लाई किया और टायर चढ़ा दिया और फिट हो गया। आउटेक्स में आप सिर्फ डबल टेप होता है जो चिपकाओ, सेट करो और हो जाता है काम। लेकिन आउटेक्स में कई बार कंप्लेंट्स आए, स्पेशली 21 इंच के रिम पर या 19 इंच के रिम पर, जहाँ पे रिम का विड्थ पतला होता है। तो आउटेक्स कन्वर्जन किट जो है वो बहुत बार ऐसा हुआ है कि लीक हुआ है। और इस बार जो एडीवी पे हमने किया है इस पे अफ्रीका ट्विन पे, सो इस बार कुछ नया किया हमने। उस पर आउटेक्स के साथ में डक टेप भी चढ़ाया, बाइक के ओनर का वो आइडिया था। सो हमने वो अप्लाई किया और अब तक कोई लीकेज का इशू नहीं है। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कब तक ये चलता है। बाकी जो ये ट्यूबलेस कन्वर्जन किट जो हम यूज़ करते हैं वे टू स्पीड का, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, प्रूवन है। इसलिए मैं अपनी पर्सनल KTM एडवेंचर पर भी जो मैंने स्पोक रिम में कन्वर्जन की थी, जैसे आपको पहले बताया, इट वॉज इन लॉकडाउन पीरियड। तो लॉकडाउन पीरियड में बैठ के हमने वो काम किया था। सो उसको मैंने तब से ट्यूबलेस करके रखा है, वो अब तक ट्यूबलेस कन्वर्जन पे चल रही है विदाउट एनी इशू। और प्रीवियसली भी काफ़ी ब्लॉग्स में मैंने बताया जो इंटरसेप्टर्स को हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं ट्यूबलेस कन्वर्जन, सो वो भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अभी तक कोई गाड़ी में 2 सेट ऑफ टायर्स चेंज हो चुके हैं। विशाखा की बाइक इधर खड़ी है जिसका टायर बोन आउट हो चुका है, लेकिन वो ट्यूबलेस कन्वर्जन अब तक चल रहा है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, ये बाइक होगी क्या, वो बाइक होगी क्या, फलाना ढिंगा। सो आप लोगों को एक सिंपल चीज़ बता दूँ, ट्यूबलेस कन्वर्जन किट के लिए जो उसका एक्यूरेसी चाहिए हमको, रिम का जो साइड वॉल होता है उसका एक्यूरेसी अपने को सिर्फ एल्यूमिनियम रिम्स और या तो ट्रायम बॉबर का मेटल रिम हो गया या हार्ले डेविडसन का रिम हो गया, जो जिसका साइड वॉल प्रिसाइज होता है वो चाहिए। ये हिमालयन के स्टॉक रिम पर या एक्सपल्स के स्टॉक रिम पर, जावा के स्टॉक रिम पर नहीं होगा। जावा पिराक के स्टॉक रिम पर होगा, लेकिन जावा के रिम पर, जो जावा 42 है या क्लासिक, उनके रिम पर नहीं होगा। सो वो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि रिम का जो साइड वॉल्स है उसका प्रिसीजन होना बहुत ज़रूरी है। सेंटर में तो हम लोग टेप ये कवर कर देंगे ग्लूटेन रबर लगा के, लेकिन साइड से एयर लीक करेगा, वो सबसे बड़ा इशू है। सो काफ़ी मैसेज बॉम्बिंग और कॉलिंग कॉल हो रहे थे लोगों के कि इस गाड़ी में होगा, उस गाड़ी में होगा, और करेंगे हिमालयन या एक्सपल्स में हमको अगर करना है, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों का ज़्यादा कॉल आता है, तो इनमें हमको रिम्स चेंज करने होगी विच आर लिटिल एक्सपेंसिव। रिम ट्यूबलेस कन्वर्जन किट के कॉस्ट से डबल कॉस्टिंग में पड़ती है। फिर उसके बाद ट्यूबलेस कन्वर्जन किट एप्लीकेशन, खोल फिटिंग का लेबर, ये वो सब मिला के टायर वायर पकड़ के एक अमाउंट बैठता है, वो है 35 से 37,000 के बीच में। सो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। सो गाइस, होपफुली मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है ट्यूबलेस कन्वर्जन किट के बारे में और कन्वर्जन। हेजल कम है। तो होपफुली मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दी है जो ट्यूबलेस से रिलेटेड है, ट्यूबलेस कन्वर्जन से रिलेटेड है। ट्यूबलेस और एलॉय व्हील्स भी आते हैं, लेकिन जो स्पोक रिम्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो KTM एडवेंचर के लिए हम काफ़ी सालों से रुके थे, काफ़ी समय से रुके थे कि स्पोक रिम लाने चाहिए। कंपनी नहीं लाया तो हमने खुद बना लिया। अब कंपनी खुद लेके आ चुकी है, KTM खुद अपने स्पोक रिम्स लाया है जो बहुत ही अच्छे है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के है। सो उनको ट्यूबलेस कैसे करें, तो उस विषय में, उस बारे में ये वीडियो था बेसिकली। तो कुछ भी क्वेरीज हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, प्लस अपने नए वर्कशॉप का लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड विल सी यू सून विद सम मोर टेक्निकल एंड कस्टमाइज्ड व्लॉग्स सून। नई जगह पे काफ़ी कुछ काम कर पा रहे, व्लॉग भी कर पा रहे अभी बैक टू बैक। सो जल्द मिलेंगे। टिल देन, राइड हार्ड एंड स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। ओके, सो आउटेक्स जिस गाड़ी में हमने किया था अफ्रीका ट्विन पे, सो उसमें ये प्रॉब्लम है, एक स्पोक्स में से एयर इस तरीके से लीक मार रही है। ओके, सो अब इसको वापस से रिपेयर करना पड़ेगा। फ्रंट में अभी तो कोई इशू नहीं आ रहा है, लेकिन रेयर में एक स्पोक हवा निकाल रहा है, इसलिए टायर बैठ रहा था बार बार। सो अब इसको रिपेयर करना होगा। TRK के व्हील्स लग के रेडी हो चुके हैं, उसमें कोई लीकेज नहीं है, और एडवेंचर जा चुकी है ऑलरेडी। सो अब इस जो आउटेक्स किया था हमने, उसको वापस से निकाल के वे टू स्पीड का कन्वर्जन करना पड़ेगा, सो दैट विल स्टे प्रॉपर एंड लॉन्ग जर्नी या लॉन्ग राइड के टाइम पे तकलीफ नहीं देगा। ओके, सो एडिशनल डक टेप के सपोर्ट के बावजूद आउटेक्स का एयर लीक कर गया। अब इसको अपने को बनाने का वापस से वे टू स्पीड में, बिकॉज एक निप्पल में से लीक, काफ़ी हवा लीक हो रही थी जिसकी वजह से टायर बैठ रहा था।
और लॉन्ग जर्नी पे ये नहीं चलेगा। सो वी हैव टू डू 100% प्रूवन जॉब ऑन दिस। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आउटेक्स का हमने सोल्यूशन डाला था, डट टेप ऊपर से ऐड ऑन किया था, ये निकालते हैं और इसके अंदर अपन वे टू स्पीड का कन्वर्जन करते हैं, क्योंकि बाकी गाड़ियों का काम हो चुका है। ये एक जो स्टार्टिंग में किया था वो अभी तक पेंडिंग रह गया है। सो इसको फिनिश कर देते हैं अभी। तो डक टेप मार के ये जो आउटेक्स का कन्वर्जन है इसको सेट किया था। ये अब इसको खोलना पड़ेगा, बिकॉज ये होता क्या है, अगर आप नज़दीक से देखो तो ये जो ओवरलैपिंग होता है या पकड़ता है, ये उतना मजबूत नहीं पकड़े जहाँ कहीं ना कहीं से लीकेज मार सकता है वो। बिकॉज निपल, अब यहाँ से हमको तो निपल सारे निपल कवर्ड दिख रहे प्रॉपर, लेकिन देखो यहाँ से छूट गया है। ये वो रीज़न है कि कमिंग जो ऊपर आ गई है और यहाँ से लीक हुआ है ये। तो इसको प्रॉपर जॉब करते हैं और फिनिश करते हैं।